कल पर करना, भरोसा एक बेलपत्री पर करना, भरोसा तुम्हारे शिव पर करना, वो टूटने नहीं देगा, ये निश्चित बात। हमसे मतलब मत रखो। और यहाँ तुम हमारे लिए आए भी नहीं हो, तुम ये अंदाजे मत रहना कि तुम हमारे लिए आए। यहाँ जितने आए हो वो बाबा भोलेनाथ के भरोसे पर और उसके सहारे पर आए हो, तुम उससे मतलब। और अधिक मास के सावन की यह कथा में विश्वास के साथ कहकर जाते हैं, ये जो इतने इतने पत्र तुमने भेजे हैं, नीचे ढेर लगा हुआ है, ये भरोसे के पत्र हैं और वो पत्र खाली नहीं, साधारण नहीं, आपकी भक्ति का प्रतीक। जाओ शिव मंदिर, जाओ शिवालय, भगवान जब नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ, अधिक मास का महीना, अधिक मास में नरसिंह अवतार धारण कर कर शाम के समय पर ना सुबह मरे, ना दिन में मरे, ना रात में, तो शाम को मारा है। ना पशु से नरसिंह बनकर आए, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो नख से फाड़ दिया है। और अधिक मास का प्रथम दिवस शाम का समय हिरण्यकशिपु को मार दिया है। अब वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चल रहा, क्रोध चलता गया। हमारा निवेदन है, आप लोग निकल कर जो जा रहे हैं दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। 10 मिनट की कथा हो रहती है, थोड़ा दिल लगाने का। हम तो ये कथा कल तक कहकर चले जाएंगे, पर तुम्हारी जिंदगी में बाबा ने जो कथा दी है वो तुम्हारी जिंदगी बना दे, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। आप लोग और जितने कार्यकर्ता हैं जो इधर उधर मटक रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, थोड़ा बैठ जाओ 5 मिनट 10 मिनट। कल के बाद कोई नहीं कहेगा तुमसे कि तुम कथा में बैठो, दिल लगा लो, थोड़ी देर बैठो। बहुत दूर का भाव है, हृदय लगा। हमें क्या है, टाइम पास करना नहीं आता, ईमानदारी की बात तो ये भी है। अगर दूसरे कोई कथाकार होए ना तो वो अपना टाइम पास कर कर घड़ी देखकर चले जाएं, हमको टाइम पास करना भी नहीं आता। हम तो ये प्रयास करते हैं कि आए हैं तो जितने रतन है मेरे भोलेनाथ जी के, वो सब आपको लुटा कर चले जाएं, जिससे आपकी जिंदगी सार्थक हो जाए। नहीं, शिव तत्व को जाए, शंकर हो घड़ी हो जाए, और शिव तत्व को जानना जरूरी। अधिक मास का प्रथम दिवस, जिस दिन नरसिंह भगवान की प्रागट्यता हुई, अधिक मास का प्रथम दिवस जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए, चारों तरफ जब क्रोध किया गया, चारों तरफ आपको कहा था पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर। बन सके उन दिए को लंबी बाती का, कौन सी बाती का, जम के बोलो जरा, लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे यहाँ वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि। और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती का जो दिया होता है वो पैसा भी हमारा वापस लौटा कर लाता है। इसलिए लंबी बाती के दीप का स्मरण करें। अब पहला दिन निकल गया, भगवान नरसिंह का प्रागट्य हो गया, भगवान नरसिंह प्रकट, क्रोध कम नहीं हुआ, उनका क्रोध बढ़ गया। जब क्रोध बढ़ता गया, बढ़ता गया, जब उनका क्रोध बढ़ता गया, सारे देवताओं ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, भगवान शिव से प्रार्थना, भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, प्रार्थना करी, बाबा
ओ बाबा शंकर भगवान देवादिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव ने पूछा क्या बात है, क्या हो गया? प्रभु बात केवल इतनी सी है, आपसे निवेदन केवल इतना, नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा है और नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा है। नरसिंह जी को जब क्रोध आ रहा तो आपसे केवल प्रार्थना इतनी सी है कि आप नरसिंह जी के उस क्रोध को समाप्त करें। पूरा अधिक मास का महीना पूरा की पूरा निकला, अमावस्या का दिन, श्रावण का मिलन, आपको कहा था वो दिन बड़ा महत्व का होता है। सुनी थी कथा? कौन से फूल को चढ़ाने का बोला है? कनेर का पुष्प। कितने लोटे जल? 2 लोटे जल। और बड़ा खास दिन है। हमारे बीच में आदरणीय महामंडलेश्वर जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर दंडवत करना।